हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग मैग्नेटिज्म में टॉपिक लिए हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसका मतलब है कि यदि किसी कंडक्टर में करंट बह रहा हो और उस करंट वाले ही कंडक्टर को रख दिया जाए कोई मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स लगने लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। इसी चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इस फोटो में हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर बनाया है, ये मोटा वाला, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। और ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देख लीजिए, ये क्रॉस मैंने दिया है, इसका मैंने बोर्ड के अंदर जा रहा है, यानी आपका पेज जो है उसके अंदर जा रहा है। अगर कॉपी में देखिएगा तो इसका माने वो अंदर जा रहा है। और फील्ड को अभी हम लोग यूनिफॉर्म रखे हैं और उस पर कैलकुलेट करते हैं, फिर बाद में जनरलाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए उसको बी देखिए, एक ठो क्रॉस को घेर के मैंने बी लिख दिया। माने इस पॉइंट को आप समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर या पेज के अंदर जा रहा है और करंट बह रहा है, यानी ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में, करंट वाला कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बी में है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं फार्मूला डिराइव करने के लिए, उसके बाद उसी की मदद से हम लोग कर्व्ड कंडक्टर का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि स्ट्रेट लेंथ हमने एल लिया कंडक्टर पर, तो इस एल लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फोर्स आ रहा है वही हम निकालेंगे। तो कैसे शुरू करें? तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये स्मॉल एन जो है एन, वो मानिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आप तो जानते हैं करंट बहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का चलना, तब ही करंट बहेगा। चार्ज जब चलेगा तब ही न करंट फॉर्मेशन होता है। अब रही बात कि करंट इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है, मान लीजिए उधर चल रहा है, तो करंट उसका उल्टा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में काम करेगा, बहेगा, माना जाता है। वही कन्वेंशन है, पहले से लोग मानते हैं। निगेटिव चार्ज उधर जाता है तो पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है उसका उल्टा, वही करंट का डायरेक्शन होता है। तो स्मॉल एन को मानिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या, और ए जो है कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है जिस होके करंट बह रहा है। तो हम निकालना चाहते हैं कि एल लेंथ में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो एल लेंथ में पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम होगा ए इंटू एल वॉल्यूम, इस एन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा इतना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और वॉल्यूम है ए इंटू एल, ए इंटू एल वॉल्यूम है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया एन इक्वल टू ए एल स्मॉल एन। इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई होता है, तो टोटल एन इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, मान लीजिए क्यू नॉट, तो बराबर होगा एन इंटू ई। एन का वैल्यू ए एल एन रख दीजिए और ई से मल्टीप्लाई, ए एल एन ई। लेकिन याद रखिए, मैं अभी इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, इसलिए क्यू नॉट निगेटिव है, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन के बारे में हम निकाल रहे हैं। अच्छा, अब हमने इसके पहले वाला वीडियो में कोई चार्ज
अगर मोशन में है, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसका फोर्स का इक्वेशन जानते हैं। वो इक्वेशन था F इक्वल टू वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू नॉट, माइनस अभी छोड़ दी जो पहले हम लोग पढ़े हैं, F इक्वल टू क्यू नॉट V क्रॉस B था। यहाँ हमारा जो है चार्ज है माइनस, इसलिए माइनस क्यू नॉट लिख दिया। अब V के बदले VD लिख दिया। VD माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो लिख दिया। और B तो आपको मैग्नेटिक फील्ड जो जाता है पेज के अंदर, वो लिख दिया। देखिए एक चीज मैंने इसको लिखा है, इसका डायरेक्शन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एज शोन, माने ई फोर्स जो लगेगा F, देखिए मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है। तो आप पूछ सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काहे दिखाए, तो देखिए उसको समझा रहे हैं। जब ये प्लस रहता है यानी माइनस नहीं रहता है, मान लीजिए, तो तब होगा क्यू नॉट V क्रॉस B, यानी V को या VD को B से क्रॉस कीजिए। तो VD किधर है, उधर है, और B इधर है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। देखिए दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो VD क्रॉस B, यानी VD को पकड़िए या B की ओर घुमाइए, तो खुलने टाइप का हुआ, यानी स्क्रू ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब फोर्स ऊपर की ओर है, लेकिन माइनस साइन जो अब विचार कीजिएगा तो उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, यानी हो जाएगा फोर्स वास्तव में नीचे की ओर। अगर माइनस साइन भी हम कंसीडर करते हैं, माइनस साइन नहीं कंसीडर करें तो VD क्रॉस B ऊपर जाएगा, अब माइनस दे देंगे तो नीचे हो जाएगा। तो इसीलिए फोर्स जो है इस कंडक्टर पर नीचे की ओर F लगेगा, जो फोटो में भी दिखाया हुआ है। तो ठीक है, माइनस टू डायरेक्शन के लिए पता चला। अब मान लीजिए माइनस उनस को छोड़िए, उसका निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड, F का मैग्नीट्यूड, मॉड इसीलिए हमने दिया है। तो इस वेक्टर को तोड़िए, तो क्यू नॉट VD B साइन 90, साइन 90 मतलब VD और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है। देखिए तो इसीलिए साइन 90, कोई ज़रूरी नहीं है, आगे जनरल होगा फार्मूला, अभी स्पेशल केस का ही समझिए 90 डिग्री पर है। तो आपको हो गया साइन 90 यानी 1। तो क्यू नॉट VDB मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, क्यू नॉट का वैल्यू वहां से रखिए ALNE। अब VD कितना होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े हैं करंट में, J/NE इंटू B, और J क्या होता है, करंट डेंसिटी I/A। अब इसको भी बदल दिए I/A में। अब देखिए ANE नीचे और ANE ऊपर कट गया, बच गया खाली इसमें L, I और B, यानी ILB। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वह होगा ILB। इसलिए मैग्नीट्यूड का भी एक फार्मूला लिख दीजिए स्केलर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड माने स्केलर फॉर्म, F इज इक्वल टू ILB, इसलिए उसको मैंने बॉक्स कर दिया। और वेक्टर फॉर्म में उसको लिखिएगा तो लिखेंगे वेक्टर F इक्वल टू IL क्रॉस B। कहिएगा ये कहाँ से आ गया L वेक्टर, तो L वेक्टर माने उसका जो लंबाई है जिसको हम कंसीडर करते हैं वो वेक्टर की तरह, लेंथ है वेक्टर की तरह काम करेगा, और उसका डायरेक्शन होगा जो I का डायरेक्शन होगा, I का। तो I तो इधर है, देखिए
आई इधर है, इधर बह रहा है आई। तो अब देखिए तो L क्रॉस B आना चाहिए नीचे की ओर, तब सही हुआ F। तो देखिए L इधर और B अंदर, तो L क्रॉस B मैंने L को पकड़ के B की ओर घुमाइए, तो ऐसे टाइट होगा स्क्रू, यानी नीचे जाएगा, यानी फोर्स नीचे जा रहा है। इसीलिए L के रूप में भी हमने चेक किया कि फोर्स जो है उस कंडक्टर पर नीचे की ओर होगा, और वेक्टर फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं वेक्टर F = I L क्रॉस B। क्लियर? लेकिन हमें तो हमेशा स्ट्रेट कंडक्टर नहीं मिलेगा, कर्व्ड कंडक्टर भी होगा। तो मान लीजिए एक तो कर्व कंडक्टर मैंने बना दिया, उस पर लेंथ dl लेंगे, तो dl लेंथ तो बहुत छोटा होता है, जो स्ट्रेट माना जाता है। मैंने पहले भी कई बार dx, dy, dz, dl, dq सबको बताया है कि जीरो के करीब होता है, लेकिन जीरो नहीं होता है, बहुत छोटा मतलब dl। इसलिए कर्व हो या स्ट्रेट हो, dl का लेंथ जो होगा वो स्ट्रेट ही माना जाएगा, इसलिए स्ट्रेट वाला फार्मूला उसमें लगाएंगे। तो dl लेंथ है तो फोर्स भी df ही होगा, क्योंकि डिफरेंशियल फोर्स होगा, क्योंकि डिफरेंशियल लेंथ है बहुत छोटा, तो फोर्स भी बहुत छोटा होगा। तो df बराबर I dl क्रॉस B। यहाँ से भी समझ सकते हैं df बराबर I dl क्रॉस B। तो ये भी आप बॉक्स कर दीजिए, वेक्टर फॉर्म हो गया डिफरेंशियल फोर्स का। अगर बेंड है यानी कर्व्ड है कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो आपको ये फार्मूला ही लगाना होगा डिफरेंशियल फोर्स निकालने के लिए। और टोटल फोर्स अगर निकालना है, मान लीजिए A से B तक, खाली dl पर नहीं, A से B तक, तो इसी फार्मूला में df का इंटीग्रेशन A से B तक कर दीजिए, और df का वैल्यू I dl क्रॉस B कर दीजिए, इंटीग्रेशन में लिमिट डाल दीजिए A से B तक। बस आपका निकल जाएगा कि कर्व्ड कंडक्टर में भी कहीं से कहीं तक लंबाई अगर हम चुनते हैं तो कितना फोर्स लगेगा। मैं समझता हूँ आसान है, खाली वेक्टर का थोड़ा जो क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह सबका नॉलेज रहना चाहिए। हमने मार्क किया है कि सर्वसाधारण जो जनरल टाइप के स्टूडेंट हैं उनको वेक्टर में ही अननेसेसरी बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा उस पॉइंट को मैं ठीक से समझा देता हूँ ताकि आप समझिए, खास करके क्रॉस प्रोडक्ट में कि जो किधर जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर। इसीलिए मैंने ये सब सहारा लेके बताया कि देखिए इधर से इसको पकड़ के इधर घुमाएंगे, मान लीजिए ये वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर है, तो पहले वेक्टर को पकड़ के दूसरा वेक्टर की ओर घुमाइएगा तो स्क्रू ऊपर जाएगा, खुलेगा, और इसको उस पर क्रॉस कीजिएगा तो टाइट होगा तो नीचे जाएगा। वही बात से आप समझिए सब चीज़ को। तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत हद तक समझ गए होंगे। अगर आपको पसंद है तो आप उसे लाइक कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिए, ताकि आगे का सब वीडियो आपको पढ़ने के लिए जाता रहेगा और आपका स्टडी बहुत अच्छी तरह से चलेगा। और दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह सबसे आप स्प्रेड कर दीजिए, उसको भेज दीजिए, उन लोगों को ही फायदा होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।